सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी कहते हैं दूसरे के लिए, करते हैं अपने लिए। तो आम जनता के मूड को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के कल्चर को ये बढ़ावा दे रहे हैं। और 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल, ये जो कल्चर इन्होंने डेवलप किया है ना, ये कहीं ना कहीं देश के आम लोगों के कार्य कुशलता, कार्य क्षमता और उनकी सोच को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहा है। अनाज फ्री में देंगे तो भाई फायदा पहुंचेगा ना। ये अनाज फ्री में दे करके लोगों को इसी में उलझा के रखेंगे और सारे योजनाओं को और सारे लाभ वाले कंपनियों को उन लोगों के माध्यम से भिजवाने का काम करेंगे। कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार खाने के सामानों पर टैक्स लगा है। अंग्रेज़ों के समय में हम सुना करते थे कि खानों पर टैक्स लगता था। उसके खिलाफ आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था, नीलहे आंदोलन, जो पूरे देश में चंपारण आंदोलन फेमस हुआ था। और महात्मा गांधी जब मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में बिहार आए थे, चंपारण आए थे, नमक आंदोलन छेड़ने का काम किया था, उसके बाद वो महात्मा गांधी बने थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन। 22 जुलाई 2022 को नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने रेवड़ी कल्चर का जिक्र किया था और ये मामला काफ़ी तूल पकड़ा था कि अगर देश में रेवड़ी कल्चर रहेगा तो देश में एयरपोर्ट या जो भी काम है वो प्रोग्रेस का वो नहीं होगा। अब वो खुद 2023 दिसंबर तक फ्री में राशन बांटेंगे। हम ये बात जानने के लिए राजद के प्रवक्ता के पास आए हैं कि क्या मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए, मोदी जी जो भी कहे हैं उस पर कायम नहीं रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी कहते हैं दूसरे के लिए, करते हैं अपने लिए। और जो जो काम किए हैं आप स्पष्ट रूप से देखे होंगे। मोदी जी ने जिस तरह की बात की है वो कहीं ना कहीं जो रेवड़ी कल्चर की बात किए या आपको महिलाओं के सम्मान की बात किए या कोई अन्य बातें किए, उस पर वो कायम नहीं रहते। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में जब आप पूरे समाज को लेकर के चलना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि किस तरह से हम समाज का सर्वांगीण विकास करें। देखिए, इनके पास कुछ विकास का मामला है नहीं, इनके पास रोजगार का कोई मामला है नहीं, महंगाई से आम जनता त्रस्त है। तो आम जनता के मूड को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के कल्चर को ये बढ़ावा दे रहे हैं। और 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल, ये जो कल्चर इन्होंने डेवलप किया है ना, ये कहीं ना कहीं देश के आम लोगों के कार्य कुशलता, कार्य क्षमता और उनकी सोच को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहा है। उनके काम की जो शक्ति है उसको कमज़ोर कर रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 84 करोड़ लोगों को जो 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल दे रहा है ना, इस पर भारतीय जनता पार्टी स्वयं आकलन करे कि ये सिर्फ राजनीति के लिए है या लोगों के स्किल पावर को बढ़ाने के लिए भी है। आप पावर तो है पहले की, अगर रेवड़ी कल्चर मुफ्त में सामान देने से देश की तरक्की नहीं होगी। अब एयरपोर्ट कहाँ से बनेगा, जो सुरक्षा का जो बेसमेंट है, ये सब कहाँ से बनेगा बेस कैंप वगैरह। देखिए, ये देश देश की तरक्की चाहते भी नहीं है और देश के लोगों की तरक्की भी नहीं चाहते हैं। ये हमारे दो वाले लोग हैं। ये 2 लोग देने वाले हैं और 2 लोग लेने वाले हैं। यही 4 लोगों की पूरी राजनीति इर्द गिर्द घूम रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव तो उनके नजर में तो नहीं है कहीं। देखिए, 2024 के चुनाव से ज़्यादा उनकी नज़र होती है कि हमारे जो व्यापारिक दोस्त हैं उनको कैसे फ़ायदा पहुँचे। इससे कैसे फायदा पहुँचेगा सर? अनाज फ्री में देंगे तो भाई फायदा पहुँचेगा ना। ये अनाज फ्री में दे करके लोगों को इसी में उलझा के रखेंगे और सारे योजनाओं को और सारे लाभ वाले कंपनियों को उन लोगों के माध्यम से भिजवाने का काम करेंगे। लोग उलझे रहेंगे इधर और वो अपना काम करते रहेंगे। इस तरह की राजनीति है इनकी। ये राजनीति रेवड़ी कल्चर की नहीं है, ये कहीं ना कहीं लोगों को भ्रम में रख करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का इनका मोदी जी दोहरा प्लान है। टिकते नहीं अपने बातों पर। मोदी जी जो कहते हैं उस पर कभी रहे ही नहीं है। 15 लाख देने का बात किए, जुमलाबाजी हो गया। 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात किए, 7,22,000 टोटल अब तक रोजगार दिए, जबकि 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। लोगों को कहे कि हम महंगाई से
आम जन को निजात दिलाने का काम करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार खाने के सामानों पर टैक्स लगा है। अंग्रेज़ों के समय में हम सुना करते थे कि खानों पर टैक्स लगता था, उसके खिलाफ आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था, नीलहे आंदोलन, जो पूरे देश में चंपारण आंदोलन फेमस हुआ था। और महात्मा गांधी जब मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में बिहार आए थे, चंपारण आए थे, नमक आंदोलन छेड़ने का काम किया था, उसके बाद वो महात्मा गांधी बने थे। तो आज की राजनीति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी, भरम और लोगों को अपने हिसाब से राजनीति करने का जो उनका तरीका है, उस तरीके में दो लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सारे प्रपंच और सारी राजनीति का ये खेल खेलते हैं। और कहीं ना कहीं ये विपक्षी दलों को निशाने पर रख करके अपना हित साधने का काम करते हैं, और उसमें राजनीतिक हित ज़्यादा होता है, वोट का हित ज़्यादा होता है। ये रेवड़ी कल्चर जिन लोगों के लिए कहे थे, उन लोगों ने कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाया है, लेकिन ये उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ये है इनकी राजनीति का आधार, ये है इनकी राजनीति का सोच। अब सुन रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद, इनका कहना है कि मोदी जी जो कहते हैं वो अपने बातों पर ही नहीं टिकते। रेवड़ी कल्चर का जिक्र उन्होंने किया था और फिर से वो रेवड़ी बांटने में लग गए हैं। बहरहाल अब बने रहिएगा ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए। प्लीज़ जागरण के साथ। धन्यवाद।